सोचो, तुम क्लासरूम में एंटर करते हो। तुमने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट समझते हैं और कुछ लोग तुम्हें नर्वस। अजीब बात है ना? बिना कुछ बोले लोग तुम्हें जज कैसे कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। तुम कैसे चलते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो और लोगों की तरफ कैसे देखते हो, यही तुम्हारा पहला इंप्रेशन बनाता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स बताऊंगा जो शायद तुम भी रोज करते हो, लेकिन यही छोटी छोटी मिस्टेक्स दूसरों को सिग्नल देती हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं। और सबसे अच्छी बात, हर मिस्टेक के बाद मैं तुम्हें उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिसे तुम आज से ही अप्लाई कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, रूम में एंटर करने का तरीका। मुझे आज भी अपने स्कूल का एक लड़का याद है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी वो क्लासरूम में एंटर करता, उसका सिर नीचे होता, कंधे झुके हुए होते और वो इतनी जल्दी चलता जैसे बस किसी तरह अपनी सीट तक पहुंचना चाहता हो। किसी ने उसे कभी वीक नहीं कहा, लेकिन किसी ने उसे लीडर की तरह भी नहीं देखा। वजह सिर्फ एक थी, लोग सबसे पहले तुम्हारी नॉलेज नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी मूवी हीरो की तरह वॉक करना है। कॉन्फिडेंस ओवर एक्टिंग नहीं होता, कॉन्फिडेंस हमेशा नेचुरल दिखता है। तो अगली बार जब भी किसी क्लासरूम, कॉलेज, इंटरव्यू या किसी भी रूम में एंटर करो, बस 3 चीजें याद रखना: हेड स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स और वॉकिंग पेस काल्म। यकीन मानो, इतना छोटा चेंज भी तुम्हारा पहला इंप्रेशन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट्स बिना नोटिस किए हर दिन करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, खड़े होने का तरीका। एक छोटी सी चीज नोटिस करना: जब टीचर किसी स्टूडेंट को आंसर देने के लिए खड़ा करते हैं, तो पूरी क्लास उसकी बात सुनने से पहले उसे देखती है। वो कैसे खड़ा है, बार बार वेट शिफ्ट कर रहा है या नहीं, हाथ कहाँ है, नजर कहाँ है। ये सब तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारे बारे में एक इंप्रेशन बना देता है। प्रोफेशनल लोग कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं लगते क्योंकि उन्होंने महंगे कपड़े पहने होते हैं। वो कॉन्फिडेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका बॉडी कंट्रोल अच्छा होता है। अगर तुम बार बार अपना वेट बदलते हो, हाथ छुपाते हो या बिना वजह इधर उधर देखते रहते हो, तो सामने वाले को लग सकता है कि तुम खुद पर श्योर नहीं हो। इसे फिक्स करना मुश्किल नहीं है। दोनों पैर जमीन पर स्टेबल रखो, शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखो और हैंड्स को नेचुरल पोजीशन में रखो। तुम्हें स्टैच्यू बनकर खड़े नहीं रहना, बल्कि काल्म, स्टेबल और प्रेजेंट दिखना है। और अभी तक की दोनों मिस्टेक्स सिर्फ तुम्हारे फर्स्ट इंप्रेशन से जुड़ी थी, लेकिन अब जो तीसरी मिस्टेक आने वाली है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, और शायद तुम भी। मिस्टेक नंबर 3, ऐसे बैठना जैसे तुम खुद को इनविजिबल बनाना चाहते हो। एक चीज नोटिस करना, क्लासरूम में सब लोग बैठते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं दिखते। कुछ स्टूडेंट्स बैठे बैठे भी कॉन्फिडेंट लगते हैं, जबकि कुछ पूरी क्लास में होते हुए भी ऐसे बैठते हैं जैसे उन्हें कोई नोटिस ही ना करे। झुकी हुई बैक, नीचे की तरफ नजर और पूरी तरह क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। अब सोचो, अगर टीचर अचानक तुम्हारा नाम ले लें या कोई तुमसे बात करने आ जाए, तो तुम्हारी सिटिंग पोस्चर पहले ही क्या मैसेज भेज रही है। लोग ये नहीं सोचते कि इसकी पोस्चर खराब है, उनका दिमाग बस एक फीलिंग बनाता है, शायद ये कॉन्फिडेंट नहीं है। गुड न्यूज ये है कि इसे बदलना मुश्किल नहीं है। चेयर पर नेचुरली बैठो, बैक को सपोर्ट दो, दोनों पैर जमीन पर रखो और बॉडी को अननेसेसरीली बंद मत करो। तुम्हें परफेक्ट पोस्चर नहीं चाहिए, बस ऐसा पोस्चर चाहिए जो दिखाए कि तुम कॉन्वर्जेशन का हिस्सा हो। लेकिन अभी जो अगली मिस्टेक है, उसे लोग कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं, जबकि असल में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। मिस्टेक नंबर 4, आई कांटेक्ट का गलत मतलब समझना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब सामने वाले की आंखों में लगातार देखते रहना है। नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं, ऑकवर्डनेस है। दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी कॉन्वर्जेशन में नीचे देखते रहते हैं। ये भी सही नहीं है। नेचुरल आई कांटेक्ट का मतलब है बैलेंस। जब तुम बात करो, 2 से 3 सेकंड्स आई कांटेक्ट रखो, फिर नेचुरली थोड़ा साइड देखो और वापस सामने देखो। बस इतना ही याद रखो। लोग सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनते, वो ये भी महसूस करते हैं कि तुम्हें अपनी बात पर कितना भरोसा है। और अब आखिरी मिस्टेक, जो इंटरव्यू, क्लासरूम, प्रेजेंटेशन और डेली कॉन्वर्जेशंस हर जगह दिखाई देती है। मिस्टेक नंबर 5, रेस्टलेस बॉडी लैंग्वेज। पेन क्लिक करना, फोन घुमाना, बार बार स्लीव्स ठीक करना या लगातार लेग शेक करना। ये छोटी छोटी हैबिट्स बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन सामने वाले को एक ही सिग्नल देती है: ये इंसान नर्वस है। मान लो तुम इंटरव्यू में बैठे हो, आंसर तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हारा पैर लगातार हिल रहा है, पेन हाथ में घूम रहा है और तुम हर कुछ सेकंड्स में अपनी शर्ट ठीक कर रहे हो। अब इंटरव्यूअर सबसे पहले क्या नोटिस करेगा? तुम्हारा आंसर या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। इसलिए अपने हैंड्स को एक रेस्टिंग प्लेस दो। बिना वजह बॉडी को मूव मत करो और जेस्चर्स तभी यूज करो जब वो तुम्हारी बात को सपोर्ट करें। काल्म बॉडी अक्सर कॉन्फिडेंट माइंड का सिग्नल देती है। फाइनल टेक अवे तो ये थी 5 बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स जो शायद तुम भी बिना नोटिस किए हर दिन करते हो। लेकिन याद रखो, सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलेगा। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हारे बिहेवियर में दिखाई ना दे। इसलिए आज से एक साथ 5 मिस्टेक्स बदलने की कोशिश मत करना। सिर्फ एक मिस्टेक चुनो और अगले 7 दिनों तक उसी पर काम करो। जब वो हैबिट बन जाए, तब दूसरी पर जाना।
याद रखो, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, ये छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होती हैं। अगर आज के वीडियो से तुम्हें सच में कुछ नया सीखने को मिला तो एआई सेल्फ क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट स्किल्स सीखने को मिलेंगी जो स्कूल, कॉलेज, इंटरव्यू और रियल लाइफ हर जगह तुम्हारे काम आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।